नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचपीयू पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन 2025 की। जी हां दोस्तों, एचपीयू ने फाइनली पीएचडी एडमिशन्स का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जो कि आपको बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज़ हैं जिसमें कि आपको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास 31 हैं और टोटल सीट्स की बात करें तो बल्क में सीट्स आई हैं इस बार एचपीयू में 272 सीटें हैं। तो इस नोटिफिकेशन को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, समय वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन नोटिस आया है, जो कि एक वैलिड नोटिस है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है CSIR, UGC, JRF, नेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नेट से बात नहीं बनेगी। अगर आपके पास JRF है, चाहे CSIR का चाहे UGC का, तो आप एलिजिबल हैं इस पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है, जो कि रहेगा जुलाई-दिसंबर सेशन के लिए। तो एडमिशन जो है सारे पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो हैं एचपी यूनिवर्सिटी की रेगुलेशंस के द्वारा जो कि नोटिफाई की करी गई थी कुछ टाइम पहले 9 जून 2025 को, तो उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन्स होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें कि जो डेट्स है वो 19 जून से लेकर 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम दिया गया है इस बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन बाद में ये एक्सटेंड हो जाता है। हालांकि आप उसका वेट मत करिएगा, आप टाइम से पहले इसको भर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वही क्राइटेरिया नॉर्मल रहता है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी हुई है एक ही साल की या फिर 2 साल की, तो फिर आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके साथ साथ अगर आपने जो है 3 साल की बैचलर डिग्री करी हुई है तो उसके साथ आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन फिर आपकी 4 साल वाली होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपके कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। रिलैक्सेशन की अगर बात करें मार्क्स की तो 55% होना चाहिए सबके लिए। 5% की छूट दी जाती है SC/ST कैंडिडेट्स को। इसके अलावा कोई भी जो है छूट नहीं दी जाएगी। और SC/ST और डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट हैं ये हिमाचल के ही होने चाहिए। बाहर के कैंडिडेट को कोई भी किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। जिन कैंडिडेट के पास MPhil डिग्री है तो उनमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो उनको भी PhD में एडमिशन मिल जाएगा। 5% का मार्क्स की छूट यहाँ पे भी मिलेगी SC/ST और PWD कैंडिडेट्स को, जो कि हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एक अपना खुद का सिलेक्शन क्राइटेरिया है PhD एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ ने टाइम टू टाइम जो है रिलीज़ किए हैं, उसके हिसाब से आपको जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन की अगर बात करें तो नेट JRF जिनके पास होगा उनको वेटेज दी जाएगी 70%, ठीक है। 70% की वेटेज दी जाएगी और 30% की जो आपकी वेटेज है वो रहेगी आपकी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो 70 मार्क्स आपके रहेंगे JRF के हिसाब से, जो कि JRF में जो भी आपकी परसेंटेज होगी। और उसके अलावा वेटेज आपको 30% मार्क्स की वेटेज दी जाएगी आपको इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स ही रहेंगे। द स्प्लिट ऑफ मार्क्स अवॉर्डेड इन द इंटरव्यू शैल बी एज फॉलोज, ठीक है। तो JRF नेट एडमिशन टू PhD ओनली 10% ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, PG मार्क्स 5% ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, रिसर्च प्रपोजल्स मैक्सिमम 5 मार्क्स, प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल मैक्सिमम 5 मार्क्स, डिफेंस ऑफ द प्रपोजल मैक्सिमम 5 मार्क्स, ठीक है। तो प्रपोजल के लिए अकॉर्डिंग 15 नंबर हैं आपके पास। 5% नंबर जो है 5 नंबर जो हैं वो आपके PG मार्क्स के लिए होंगे और 10% नंबर जो है आपके नेट JRF के जो भी मार्क्स होंगे उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। द फॉलोइंग एस्पेक्ट शैल बी कंसिडर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। कैंडिडेट्स कंपिटेंस फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च, क्या वो कैंडिडेट कंपिटेंट है या नहीं है। वेदर द रिसर्च वर्क कैन बी सूटेबली अंडरटेकन एट द यूनिवर्सिटी, और वेदर द प्रपोजल एरिया ऑफ रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट न्यू एडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सीट्स की। अगर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो PhD ऑफ केमिस्ट्री में जो है टोटल 15 सीट्स हैं। PhD इन मैथमेटिक्स में टोटल 24 सीट्स हैं। PhD इन फिज़िक्स में टोटल 9 सीट्स हैं। PhD इन कंप्यूटर साइंस में भी टोटल 9 सीट्स हैं। PhD बॉटनी में भी टोटल 4 सीट्स हैं। जूलॉजी में टोटल 11 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 10 सीट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में भी 2 सीट्स हैं।
पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंस में 10 सीट्स हैं। पीएचडी इन इंग्लिश में 19 सीटें हैं दोस्तों। इस बार पीएचडी इन इंग्लिश में 19 सीटें हैं, तो भर भर के सीटें आई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी इन हिंदी में टोटल 15 सीटें हैं। पीएचडी इन संस्कृत में टोटल 5 सीटें हैं। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में 7 सीट्स हैं। पीएचडी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 10 सीट्स हैं। पीएचडी इन साइकोलॉजी में 2 सीट्स हैं। पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 16 सीट्स हैं। पीएचडी इन हिस्ट्री में टोटल 7 सीट्स हैं। पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस में टोटल 11 सीट्स हैं। पीएचडी इन सोशियोलॉजी में टोटल 3 सीट्स हैं। पीएचडी इन सोशल वर्क में टोटल 1 सीट है। पीएचडी इन ज्योग्राफी में टोटल 7 सीट्स हैं। पीएचडी इन योगा में भी 1 सीट्स है। पीएचडी इन लॉ में 22 सीटें हैं। पीएचडी इन कॉमर्स में 5 सीटें हैं। पीएचडी इन टूरिज्म में 8 सीटें हैं। पीएचडी इन मैनेजमेंट में 22 सीटें हैं। पीएचडी इन एजुकेशन में 9 सीट्स हैं। पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन में 13 सीट्स हैं। पीएचडी इन विजुअल आर्ट्स में भी 3 सीट्स हैं। पीएचडी इन रूरल डेवलपमेंट में 5 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये सीट्स का ब्यौरा रहा है। इसको आप डिटेल जानकारी आपको जो है इस नोटिस में आप चेक कर सकते हैं कि कितनी जनरल के लिए हैं, कितनी SC ST के लिए हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।